वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं एट 90 डिग्री, देन इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कि इसकी सारी साइड्स इक्वल कर दें और इसके सारे एंगल्स हम 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो ये स्क्वायर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है देखो, कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। ए सी एंड बी डी आर इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये क्या कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ओ ए, ये ओ पॉइंट ले लिया मैंने, ये सेंटर वाला। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्लियर। और जो ये एंगल्स हैं, एंगल 1 2 3 4, ये क्या है, 90 डिग्री के। ठीक है। तो अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमने कि जो ए बी सी डी है ये क्या है, एक स्क्वायर है। यानी हमने प्रूव करना है कि जो इसकी सारी साइड्स हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, ये इक्वल है। और जो इसके एंगल्स हैं ये सारे इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। चले, तो सबसे पहले हम एक ये ट्राइंगल लेंगे और एक ये ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखे किससे होंगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है ही, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। देखो साथ साथ ओ सी है ये, सॉरी, साथ साथ हमें रीजन जरूर लिखना है। गिवन था ना ओ इज इक्वल टू ओ सी। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। और जो एंगल 2 और एंगल 4 है, ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। तो अब ये क्या हो गया, इससे हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के, बाय दो साइड्स और एक एंगल है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दी, देन वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम, अभी हमने ये दो ट्राइंगल्स ली थी, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स लूं ए ओ डी एंड बी ओ सी, सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको मैं 1 सपोज कर लूं, इसको 2 सपोज कर लूं। ठीक है। और अगर मैं लेती हूं एडजेसेंट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। अब ये देखो इसमें ओ है, ओ ए इसमें भी है और ओ ए इसमें भी है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दैट इज कॉमन। कॉमन है ना, ये तो दोनों ट्राइंगल्स में ही आ रही है ये साइड। और जो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, 90 डिग्री। ये हमें गिवन ही था, सॉरी गिवन, हाँ गिवन ही है, क्योंकि राइट एंगल पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, मैं ये बाकी पोर्शन यहाँ कर रही हूँ। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी बाय, अब इसमें देखो दो साइड्स और एक एंगल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि
जो ये हमने कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं, ए ओ बी एंड ए ओ डी, इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी। इसको अगर मैं 3 सपोज कर लूँ तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये 1 ए बी सी डी के इक्वल था, ए डी बी सी के इक्वल और ए डी ए बी के इक्वल। इससे हम क्या कह सकते हैं कि सारी साइड्स क्या हो गई, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है ना। अब हमने देखो इसका एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है, ये जो सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, देखो अब हम लेते हैं, अब क्योंकि हमने एंगल्स 90 डिग्री के प्रूव करने हैं, अब हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी सी। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें ए बी तो ए बी है कॉमन ही है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है ना, बेस तो दोनों का सेम ही है। ए बी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज कॉमन, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी गिवन ही था कि इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है। और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमने रिसेंटली अभी प्रूव किया पीछे, ए डी इज इक्वल टू ए बी, प्रूव्ड। ठीक है, अब ये देखो इससे क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, ट्रायंगल ए डी बी is congruent to triangle ABC by SSS congruency. Okay, then we can say that angle A is equal to angle B by CPCT. ठीक है, similarly we can prove, अभी हमने ये दो ट्राइंगल्स ली थी तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल प्रूव किया, ऐसे ही हम सी और डी भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही हम बी और सी भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए एंगल बी ये सारे क्या हो गए, इक्वल। अब ये इक्वल हो गए लेकिन ये 90 डिग्री के अभी भी प्रूव नहीं हुए हैं, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री के प्रूव करेंगे। देखो अभी हमने जो ये ट्राइंगल थी, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी। कॉन्ग्रुएंट अगर ट्राइंगल्स हो जाती हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। अब सपोज मैंने यहाँ ले लिया एंगल, इसको सपोज कर दिया 5 और इसको कर दिया 6। अब ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा ना, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स भी हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ना। ठीक है, और ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। एंड ऑल्सो एंगल 5 and angle 6 are alternate interior angles. Alternate interior angles, ये alternate interior angles भी हैं। और अगर ये alternate interior angles हैं वो कब इक्वल होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उसके alternate angles इक्वल होते हैं, वो पैरेलल लाइंस होती है तभी। अब इसके alternate interior angles इक्वल है, that means we can say that AB is parallel to CD. Similarly AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. अच्छा, अब ये देखो एंगल ए और एंगल बी का, जो एंगल ए और एंगल बी है, एंगल ए एंड एंगल बी, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्योंकि ये सेम साइड्स, किसी भी उसकी सेम साइड्स पे जो एंगल्स होते हैं वो क्या हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इंटीरियर वाले
सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि जो उनका सम है वो 180 डिग्री है। तो हम इनको कह सकते हैं को इंटीरियर, इसका रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हम लिख सकते हैं। अभी हमने प्रूव किया है कि जो एंगल और एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ गया एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी 90 है, सी भी 90 है और डी भी 90 है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था यहाँ पर ये सारे एंगल्स क्या हैं, वो पिछले पेज पे है, इक्वल है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसकी एंगल्स भी 90 डिग्री हो गए प्रूव और सारी साइड्स भी इक्वल हो गई प्रूव। तो वी कैन से दैट जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज अ स्क्वायर। क्लियर? तो अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप पीछे जाके देख सकते हो इसको, ठीक है। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय।